जब पैदा हुए थे तुम, तब माँ तुम्हारे पास थी। जब पैदा हुए थे तुम, माँ तुम्हारे पास थी। जब अंतिम वक्त हो तो, जब अंतिम वक्त हो तो तुम उसके पास रहना। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। ये मेरे बेटे के शब्द ही नहीं हैं, यकीन मानिए वो मुझे हर पल हर लम्हा ये ज़िंदगी दी है। उसने मुझे बहुत खुश रखा, उसने हमेशा मेरा सम्मान किया, हमेशा मेरा मान रखा। बिल्कुल उसी तरह जब चीन की सीमा पर अपना हेलीकॉप्टर लेके चला और अपना मिशन पूरा करके आया, हेलीकॉप्टर में आग लग गई और आग लगने के बावजूद भी उसे हमारे देश की, उसकी रक्षा की, उनके जन की, उनके नागरिकों की परवाह थी और उन सब की रक्षा करते हुए हवा में ही उस वर्दी के साथ, उसी जूते के साथ जिस वर्दी को मैंने बड़े शान से पहनाया था, और हर सिपाही की जो ख्वाहिश होती है कि मैं जीऊँ तो इसी वर्दी के साथ और मरूँ तो इसी वर्दी के साथ, लिपटूँ तो बस इस तिरंगे में, तो यकीन मानिए मैंने अपने बेटे को उसी हाल में, उसी चीज़ में, उसी बातों में देखा है और मुझे मेरे बेटे पे गर्व है। वाह वाह, जय हो। दुनिया को नए भारत का यजगान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यजगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। अब सभी को कहूंगा कि हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे भारत माता की। मेरे को आवाज नहीं आई है और ना मंच तक आवाज आई है। एक बार फिर से भारत माता की। और आज एक ऐसा गान भी आपको सुनाने वाला हूं जिसको सुन के आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे, आपके अंदर इतना जोश आ जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। और वो भी अभिषेक भैया ने पूरा क्रिएट किया है, उनकी पूरी टीम ने किया है, मेवाड़ उदय ने किया है। और उससे पहले मैं जितने भी मेरे अतिथि हैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं शहीद परिवारों को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा अमर शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा, शौर्य चक्र से सम्मानित है। उनके परिवार को मैं चाहूंगा प्लीज आप मंच पे पधारें। अमर शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के परिवार वालों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप मंच पे पधारें। एक बार जोरदार तालियां, और तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बच्चों ने हमारे लिए, इस देश के लिए एक सेकंड की भी सोच नहीं लगी, एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया और देश के नाम अपना जीवन दे दिया। सम्मान को बता रहे बहुत बहुत, बिल्कुल बिल्कुल आइए। अमर शहीद लेफ्टिनेंट रचित जी और अर्चित वाटिया, उनके परिवार वाले भी प्लीज मंच पे बताएं। मैम प्लीज स्टेज पे आ जाइए। बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष गजपाल जी, सर आप भी प्लीज मंच पे पधारें। डेन मेवाड़ के डायरेक्टर छोगालाल बोल जी, प्लीज सर आप भी मंच पे पधारें। नहीं आप रोगा तो शेर फील आएंगी, आओ आप। क्योंकि छोगालाल जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरे उदयपुर शहर का आनंद है। अरे भाई धन्यवाद। जब जब इनसे मिलता हूं ना इतना मजा आता है ना, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा शायद जो छोगालाल जी से मिला और हंसा ना हो। पल में ही साथ
हाथ थामा, जन्मों का हाथ थामा। सिंदूर मांग का उजाड़ा, मजहब का पहने जामा, मजहब का पहने जामा। पूछा हमारे साथ ये वो लोग हैं जिनकी वजह से बता दिया, जिन परिवार ने अपने बच्चों को खोया हमारी वजह से और शहीद हुए, और पूरे देश के अंदर हम उदयपुर वालों का नाम रोशन कर दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस परिवार के लिए, और खास तौर पर उस परिवार के लिए जिसने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मेवाड़ उदय। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जब सब लोग ये सोचते हैं कि जीवन के अंदर क्या किया जाए, कैसे हम इस देश की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं, कैसे हम एक खबर को हकीकत बना के सच्ची खबर आप तक पहुंचाएं, तब सबसे पहला नाम जो है वो आता है मेवाड़ उदय का, जिन्होंने इस मेवाड़ को उदय दिलाई सच्ची खबर से, और हर बार अपनी खबर के साथ उदयपुर वासियों तक पहुंचे और एक सही इंफॉर्मेशन शेयर करी। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, मतलब मेरे नजदीक अभिषेक भैया को। हम इनको बड़े प्यार से अभिषेक भैया ही बोलते हैं। इनकी एक सोच थी, जब पहली बार मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप सबको शेयर करना चाहूंगा सर। इन्होंने मुझसे कहा कि समय हमें ऐसा कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, सिर्फ देश के लिए करना चाहते हैं, और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जो गीत है उसको भी तैयार किया है, वो भी बड़ा खूबसूरत है। जब मैंने पहली बार सुना, मैं बता रहा हूँ अभिषेक भैया, ऐसा खून खोल गया ना कि मतलब मैं बॉर्डर पे जाके लड़ूं। तो मैं बस आपसे इतना सा जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी सोच थी, इस पूरे कार्यक्रम की जो आपके मन में थॉट आया, इसके पीछे का क्या कारण है, एक बार सबको आप बताएं। भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों की आवाज पाल के उस पार खड़े लोगों के कानों तक अगर पहुंच जाएगी तो हमारा यह कार्यक्रम करना आज सफल हो जाएगा। हम लोगों ने आपको यहां सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज यहां से किसी राजनीति की बात नहीं होगी, किसी धर्म की बात नहीं होगी। आज यहां से बात सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की होगी। इसलिए एक बार आपसे करबद्ध निवेदन है, अपनी गूंज इतनी तेज हो कि छोर फतेह सागर की उस पाल उस तरफ खड़े लोगों तक आपकी आवाज पहुंच जाए और वो खींचे यहां चले आए, क्योंकि बात हिंदुस्तान की हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर हम सभी ने देखा। एक दिन रात को हम लोग सोए और सुबह जब हम लोग उठे तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा था कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। मुझे लगता है जिस तरह से जो अनुभूति मुझे हुई थी, वो अनुभूति आप सभी को और यहां बैठे सभी अतिथियों को भी हुई होगी। आज पूरे विश्व में भारत ने जो अपना परचम लहराया है, भारत ने जो कुछ कर दिखाया है, और भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम से जिस तरह पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को ढेर किया है, यह भारत, हर भारतवासी के लिए एक गर्व का क्षण है, एक घमंड का क्षण है। मैं कहता हूं, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं भारत में रहता हूं। इसी सोच को जब हमने एक गीत का रूप दिया था, उसके बाद मेरे ही कुछ साथियों ने ये कहा कि इस गीत को लॉन्च करेंगे और कुछ ऐसा प्रोग्राम करें, हम ऐसा कोई कार्यक्रम करें जो सार्वजनिक तौर पर हो, किसी का नाम नहीं, किसी का बैनर नहीं, सिर्फ देश की बात हो और देशवासी हो। तो हम लोगों ने तय किया फतेह सागर की पाल पर एक काव्यांजलि और श्रद्धांजलि हम कर सकते हैं, जिसका हमने नाम रखा अमर सुहाग सिंदूरी, क्योंकि अब हर देशवासी की रगों में खून का रंग लाल नहीं सिंदूरी है। तो इसी सपने को सच करते हुए हमने इस कार्यक्रम को सजाया है। और जितने भी अतिथि आज हमारे एक छोटे से निवेदन पर, जितने भी कवि हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय की गहराइयों से आभार करता, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी शहीद परिवार आज हम लोगों के बीच में हैं, इसके अलावा उदयपुर के ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चे आज भी आप और हम सो सकें इसलिए सरहदों पर रातों को जग रहे हैं। आज फ्रंट लाइन में वो वॉरियर्स जो हैं, वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। एक बार उन सभी लोगों के लिए और यहां जितने शहीद परिवार हैं उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अपनी वाणी को विराम देते हुए
मोहित शौर्य की कुछ पंक्तियां याद आती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने क्यों रखा, ये भी मुझे लगता है वो 4 पंक्तियां बताएगी। दुनिया को नए भारत का यजगान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यजगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। बस यही सोच थी, इसी को लेकर आज ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। जितने भी अतिथि यहाँ पधारे हमारे एक निमंत्रण पर, पत्रकार बंधु, शहरवासी और मेरी पूरी टीम, मेवाड़ उदय की टीम, जिन्होंने इस सहयोग से इस कार्यक्रम को सजाया, उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भाई समय को बुलाता हूँ। एक बार फिर भारत माता की, भारत माता की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी अतिथि हैं जो मंच पे विराजे हैं, श्रद्धांजलि के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो वीर जवान हैं जो इस देश के नाम पे शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सिंदूरी एक प्रतिशोध, एक ऐसा गान जिसके पीछे मेवाड़ उदय की पूरी टीम, उनकी ऊर्जा, उनकी प्रतिशोध पूरी तरीके से उमड़ के बाहर आएगा जब आप इसको सुनेंगे। मैं चाहूंगा डीजे वाले भैया से कि प्लीज उस गीत को हमारी जनता तक पहुंचाएं, इस फतेह सागर के मंच के माध्यम से उदयपुर तक पहुंचाएं। एक बार आप सभी को बोलूंगा, बोलो हर 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 हर। प्लीज प्ले करिए। सबसे पहले हम आपको जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लेकर चलेंगे, जहां एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया। खुद ही बुलाई शाम ते शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घूमने गए पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया। कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया। खुद ही
शाम थे, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। लौटी थी रौनकें अभी तो जन्नत की वादियों में, जन्नत की वादियों में। खेला जो खून खेल गया बर्फीली घाटियों में, बर्फीली घाटियों में। बरपाया कहर जालिमों ने कोहराम मचा दिया, खुद ही बुलाए शाम थे, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पल में ही साथ छूटा, पल में ही साथ छूटा, जन्मों का हाथ थामा, जन्मों का हाथ थामा। सिंदूर मांग का उजाड़ा, मजहब का पहने जामा, मजहब का पहने जामा। पूछा था उनसे धर्म राष्ट्रवाद बता दिया, खुद ही बुलाए शाम थे, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। घुस के मारा, घर में ही घुस के मारा। गिन गिन के ध्वस्त कर दिया आतंक का ठिकाना, आतंक का ठिकाना। सिंदूर जिनका छीन लिया उनको सुकून दिया, खुद ही बुलाए शाम थे, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं। ये देश झुक न पाएगा, ये देश झुक न पाएगा। सौगंध हमने खाई, सौगंध हमने खाई। हिली विदाई,
माँ से ही ली विदाई। इस मिट्टी पर जो मर मिटे किसने गिला किया, खुद ही बुलाई शाम दे शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। ये अमर सुहाग सिंदूरी है, ये भाल तिलक सिंदूरी है, चमका दमका ये जग सारा, चमका दमका ये जग सारा, प्रतिशोध श्रृंगार सिंदूरी है। भारत माता की। हमारे बीच में हमारे अतिथि मन्नालाल जी पधार चुके हैं। एमपी सर, आपका स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज श्रद्धांजलि के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बच्चों की वजह से हम सांस आज भी लेते हैं, और न जाने ऐसे कितने शूरवीर हमारे सेना पे तैनात हैं, हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं, हमारी सेना के अंदर शामिल होके, जो आज भी हमारी सुकून भरी नींद का एकमात्र एक ऐसा सूत्र है जिसकी वजह से हम आज चैन की नींद ले पा रहे हैं। फतेह सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये जो गीत आपने सुना, ये कहीं ना कहीं मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। इसको सुन के जब मैंने देखा इस वीडियो को और इस गीत को सुना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरे को बॉर्डर पे जाके लड़ना है। आप में से अगर कुछ लोग मेरे साथ सहमत हैं या सारे लोग सहमत हैं, तो एक बार जोर से बोले, भारत माता की वंदे वंदे। और इस सिंदूरी एक प्रतिशोध गीत के जितने भी बिहाइंड द सीन, जितने भी पीछे के लोग हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले जिन्होंने लिरिक्स दिए हैं, आभा मेहता, आप प्लीज़ मंच पे आ जाइए। और उसके बाद सिंगर एंड म्यूजिक एंड एक्स फैक्टर फेम शाहनवाज खान साहब, आप प्लीज़ मंच पे पधारें। शाहनवाज खान साहब, प्लीज आप मंच पे बता रहे, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो आवाज है, जो उदयपुर शहर तक पहुंची इस गीत के माध्यम से, और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आपने इस गीत को गाया। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। इस वीडियो के अंदर जो आपने एडिटिंग देखी खूबसूरत डीओपी, वो योगेश शुक्ला जी ने की है। तो योगेश जी, एक बार आप भी मंच पे बता रहे हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्शन जो सबसे ज़रूरी है जीवन के अंदर, वो दिया है अभिषेक जी ने। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप पारस सर प्लीज़ मंच में बता रहे, पारस जी और मन्नालाल जी प्लीज़ आप मंच बता रहे हैं, और इन दोनों को सम्मानित करें। टूटा है बांध सब्र का, टूटा है बांध सब्र का, घर में ही घुस के मारा, घर में ही घुस के मारा। गिन गिन के ध्वस्त कर दिया आतंक का ठिकाना, आतंक का ठिकाना। सिंदूर जिनका छीन लिया, उनको सुकून दिया, खुद ही बुलाए शाम दे शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया, कैसे भुलाता देश कायर तूने जो था किया, खुद ही बुलाए
बुलाई शामते, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। हो ये देश झुक न पाएगा, ये देश झुक न पाएगा, सौगंध हमने खाई, सौगंध हमने खाई। चाहे न आए लौट कर, माँ से हिली विदाई, माँ से हिली विदाई। इस मिट्टी पर जो मर मिटे, किसने गिला किया, खुद ही बुलाए शामते, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया, शेरों को जगा दिया। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा जितने भी गेस्ट हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपनी अपनी जगह ले लीजिए। आज मुझे लगता है जितने भी हमारे शहीद भाई हैं, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इस मौसम ने कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और इस खूबसूरत लम्हे के अंदर इस पूरे मंच को पुष्पों से जो है वो सजा दिया है। और कहीं ना कहीं ये होता है जब सच्चे मन से कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो ऐसा ही उसका रंग निकल के आता है। ये हवा सिंदूरी है, ये महक सिंदूरी है, और जिन्होंने सेना को फ्री हैंड किया वो नेतृत्व सिंदूरी है। और ये जो बात है सारी पहलगाम से शुरू हुई, मुझे लगता है दुश्मन देश ने पहल कर दी युद्ध के लिए ये। और जिस प्रकार से तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, देश का नेतृत्व ओजस्वी है और बहुत दृढ़ता के साथ निर्णय लेते हैं, और सेना बिल्कुल कैलकुलेटेड कि कहाँ किसको टारगेट करना है। वो सारी बातें तो हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात शायद जो किराना नाम की पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर जो हुआ है, समझिए वो बहुत बड़ी बात है। दुनिया उसको याद करेगी सैकड़ों सालों तक। मुझे लगता है यहाँ मेवाड़ उदय न्यूज़ चैनल ने, अभिषेक भाई ने, सतीश जी ने हम सभी को जोड़ा, डॉक्टर रवि जी, शहीदों के परिवार के सभी परिजन यहाँ पधारे, आप सभी पधारे, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बातें बहुत हैं, सब कुछ कहा गया है, हम स्मरण में रखें कि सबसे पहले देश और देश के लिए मिलने वाले हमारे सारे जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वीर जवान हैं, उन सबको हम नतमस्तक रहें, उनको प्रणाम करें, उनको याद रखें, उनके परिवारों को ताकत दें। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। और मंच पर विराजमान पंच परमेश्वर पूरे कंप्लीट आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपके शब्द बाण, आपके शब्दों का चयन, जो भाव है हम तक पहुँचा है, ये माहौल निश्चित रूप से सिंदूरी हुआ है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ आयोजकों को प्रणाम करता हूँ, और गायक आबाजी इन सभी को राम राम करता हूँ। योगेश जी जिन्होंने बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और एक गीत के माध्यम से ये सबके सामने रखा। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। आप सभी ने आप बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। उदयपुर वासियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस पल को गवाही देने के लिए जिसमें हर एक हिंदुस्तानी अपना एक जज्बा रखता है, वो है अपने देश पे मर मिटने का, देश के लिए कुछ कर बताने का। सीमा पर हमारे सिपाही तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के अंदर, हमारे समाज में, हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, कस्बों में किस तरीके से उम्माद भरा हुआ है एक हर एक हिंदुस्तानी में, किस तरीके से जज्बा है, यही मंच उस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यकीन मानिए हर हिंदुस्तानी मोहब्बत तो रखता ही है, लेकिन वहाँ पर सीमा पर जब एक सिपाही खड़ा होता है, वो अपनी दो माँओं के लिए भी जीता है। एक अपनी धरती माँ
और एक उस माँ के वाह लिए वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, तालियां। बहुत 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 मर्म की बात कही आपने। जिसने 9 महीने अपने कोख में रख के सुबह शाम एक करके देश प्रेम का सबक पढ़ा के उसको बड़ा करती है, और फिर जब वो सीमा पर जाने की बात करता है तब उसका स्वागत करती है उस बात के लिए कि अब वो एक माँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की माँओं की रक्षा करेगा। बहुत बढ़िया। आज इस मंच पे मैं मुस्तफा की कुछ बातें रखने से अपने आप को पीछे न रख सकी, क्योंकि वीर रस की कविताएं, शहीदों की कविताएं, इतिहास की कविताएं तो हम पढ़ ही लेते हैं, गढ़ ही लेते हैं। वाह। लेकिन जब सीमा पर एक सिपाही शहीद होता है तो वो किस तरीके से अपने सपनों को भी छोड़कर जाता है, ये मुस्तफा की डायरी मुझे बताती है। क्या बात, क्या बात। आज मैं उसकी डायरी, उसके ही शब्द, उसके लिखे हुए कुछ लम्हे आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है, और आप सबका आशीर्वाद। स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। मुस्तफा कोई कवि नहीं था, कुछ लेखक कहते हैं ना कि एक लिखने वाला, एक परिभाषित करने वाला इंसान तो नहीं था, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि उसकी भावनाएं जब इस डायरी में आती थी तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आती थी। उसकी लिखी हुई ये बात मैं अपने शब्दों को रोककर तो नहीं बोल सकती, क्योंकि बोलना पड़ेगा मुझे, मेरे आंसुओं को मुझे रोकना पड़ेगा। स्वागत है, स्वागत है। लेकिन आप सबका प्यार मेरे साथ है और आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहेगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। जब टूटती थी प्लेट बचपन में तुझसे, जब टूटती थी प्लेट बचपन में तुझसे, अब माँ से टूट जाए तो कुछ मत कहना। वाह। जब मांगता था गुब्बारा, जब मांगता था गुब्बारा बचपन में माँ से, जब मांगता था गुब्बारा बचपन में माँ से, ये फतेह सागर की पाल हमें याद दिलाती है। यहाँ पर ये जब गुब्बारे बिकते हैं हम हमारे बच्चों को दिलाते हैं, और शायद कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ने भी वही बात इसमें लिखी है कि जब मांगता था गुब्बारा बचपन में माँ से, अब माँ चश्मा मांगे तो तू ना मत करना। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब डांटती थी माँ शरारत होती थी तुझसे, जब डांटती थी माँ शरारत होती थी तुझसे, अब वो सुन न सके तो बुरा उसे मत कहना। जब चल नहीं पाता था, जब चल नहीं पाता था माँ पकड़ के चलाती थी, जब चल नहीं पाता था माँ पकड़ के चलाती थी, अब वो चल ना पाए उसे तुम सहारा देना। वाह। जब तू रोता था, जब तू रोता था तब माँ सीने से लगाती थी, जब तू रोता था माँ सीने से लगाती थी, अब सह लेना दुख तुम, माँ को रोने मत देना। आहा आहा, बहुत मार्मिक, बहुत भावुक कर देने वाली पंक्तियाँ। जय हो। और जब पैदा हुए थे तुम, जब पैदा हुए थे तुम, तब माँ तुम्हारे पास थी। जब पैदा हुए थे तुम, माँ तुम्हारे पास थी। जब अंतिम वक्त हो तो, जब अंतिम वक्त हो तो तुम उसके पास रहना। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। ये मेरे बेटे के शब्द ही नहीं हैं, यकीन मानिए वो मुझे हर पल, हर लम्हा ये ज़िंदगी दी है। उसने मुझे बहुत खुश रखा, उसने हमेशा मेरा सम्मान किया, हमेशा मेरा मान रखा। बिल्कुल उसी तरह जब चीन की सीमा पर अपना हेलीकॉप्टर लेके चला और अपना मिशन पूरा करके आया,
हेलीकॉप्टर में आग लग गई और आग लगने के बावजूद भी उसे हमारे देश की, उसकी रक्षा की, उनके जन की, उनके नागरिकों की परवाह थी और उन सब की रक्षा करते हुए हवा में ही उस वर्दी के साथ, उसी जूते के साथ, जिस वर्दी को मैंने बड़े शान से पहनाया था, और हर सिपाही की जो ख्वाहिश होती है कि मैं जीऊँ तो इसी वर्दी के साथ और मरूँ तो इसी वर्दी के साथ, लिपटूँ तो बस इस तिरंगे में, तो यकीन मानिए मैंने अपने बेटे को उसी हाल में, उसी चीज़ में, उसी बातों में देखा है और मुझे मेरे बेटे पे गर्व है। वाह वाह, जय हो। वंदे वंदे, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। मेरे साथ एक बार जोर से सिर्फ जय हिंद बोलिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा है, थोड़ा और जोर से, क्योंकि मेरा दिल इस चीज़ को महसूस करता है, इसलिए आपके दिलों की धड़कनें मेरे दिलों में महसूस होनी चाहिए। मेरे दिल एकदम ज़ोर से धड़कना चाहिए कि हाँ, हिंदुस्तान की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है और इसके जयकारी की बात हो रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अगर मैं बात कर लूं छुगालाल जी की, हम सब जानते हैं डैन मेवाड़ को, एक बार इनके चैनल के लिए और इनके जोश के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इनकी एक बड़ी खूबसूरती मेरे को लगती है कि जो भी है वो ये सफेदी के साथ, जो कहते हैं ना सफेदी के साथ पेश करना, वो कोई आपसे सीखे। तो सर, जो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस थी उसके ऊपर अगर आप 2 शब्द कहें तो क्या होगा? अब यार, जय हिंद, जय भारत माता की जय। मैं इतने बड़े बड़े आदमी बैठे हुए हैं तो क्या कि मैं तो आप जानते हो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो सक्सेस की बात तो क्या है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा सक्सेस बिना एक भी सैनिक के मारे हुए भारतीय सैनिकों ने जो 8-9 अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की, और वो खुद पाकिस्तान बता नहीं सक रहा हम कितने मरे या हमारे कितने मरे, और न कांग्रेस भी पूछ रही कि सबूत बताओ। ये सबसे बड़ी बात है। पहले भी एयर स्ट्राइक हुई थी, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कांग्रेस और बीजेपी से, बट जब पहले भी एयर स्ट्राइक हुई थी तो उससे बार बार पूछते थे सबूत बताओ, सबूत बताओ, और कहीं कांधा बताओगे सबूत। अब सबूत पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सबूत वर्ल्ड देख रहा है, वर्ल्ड लेवल की ये सारी जितने वर्ल्ड के नेता है ना, वो हिल गए हैं कि हिंदुस्तान में इतने बड़े ब्रह्मोस जैसी ये वो क्या बोलती मिसाइलें आई कहां से, कैसे बन गई? उसको कोई चाइना का डोम भी कुछ नहीं कर सका, सब फेल कर सके और सबको फेल कर दिया। तो यानी कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। जो लोग चाइना, अमेरिका, रूस अपने अपने हथियारों के बल पर दादागिरी करते थे और ये कहते थे कि हमारे बिना कोई युद्ध नहीं जीता सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये दिखा दिया है कि हमारे खुद के हथियार वर्ल्ड में सबसे टॉप हथियार है। भारत माता की जय। इसको कहते हैं कहीं ना कहीं दिल से जो आवाज निकलती है वो कुछ ऐसी होती है। एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। हमारे साथ गजपाल जी भी हैं। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर की जो सक्सेस है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेवाड़ उदय न्यूज का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आज का ये कार्यक्रम उन शहीदों के प्रति, और मैं शहीद इसलिए कहूंगा कि जिस प्रकार से 26 निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछकर, ये दुनिया का पहला ऐसा कांड हुआ था जिसमें जाति धर्म पूछकर उन सबको गोली मारी। और निश्चित तौर से मैं मानता हूं वो लोग शहीद हुए, और आज भी हमारे मानसिक पटल पर वो दृश्य आज भी ताजा होता है। जब एक पत्नी अपने पति के पास बैठी थी और उन उग्रवादियों को कहा कि क्यों नहीं तुमने मेरा सिंदूर उजाड़ दिया, मेरा इस जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, और मेरे को भी गोली मार दी।
तो आज हम सबको याद है उन आतंकवादियों ने कहा कि जा तेरे मोदी जी को बता देना। निश्चित तौर से सिंदूर, जिसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया, और हिंदुस्तान के जो बहादुर सैनिक है और देश के प्रधानमंत्री यहाँ की सेनाओं ने उस दिन प्रण लिया कि हम ब्याज से ही बदला लेंगे। और प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन ही बिहार की रैली में विदेश दौरा छोड़ के आए और उन्होंने कहा कि मैं आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दूंगा। ये ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक श्रद्धा का विषय है। और आज उन 26 बहनों का, माताओं का जिन्हें सिंदूर उजाड़ दिया देश के वीर बहादुर सैनिकों ने, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर 500 किलोमीटर लगभग गए और 9 आतंकवादियों ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिया, 100 से अधिक लोगों को मार दिया। ये बदलाव हिंदुस्तान ने निश्चित तौर से आपने ये कार्यक्रम किया। और आज आपका इस बात का ऋण हूं कि शहीद के परिवारों को आपने इनको बुला के और मान सम्मान दिया। ऐसे कार्यक्रम निश्चित तौर होने चाहिए। ये ऐसे कार्यक्रम से आने वाले लोगों में देशभक्ति का जज्बा कैसे जगे, और उन वीर बहादुर सिपाहियों को जो ना देश की आन बान की रक्षा के लिए आज भी सीमा पर तैनात है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे बड़े भाई जो स्वयं रियल सबसे बड़े भाई है, बीएसएफ में डीआईजी है, उन्होंने दोनों युद्ध, चाहे कारगिल का युद्ध भी हो, उस समय उस कारगिल युद्ध में, पूरे युद्ध में वो रहे, और अभी भी जैसलमेर के अंदर उनकी ड्यूटी थी और लगभग 3 दिन तक वो सोए नहीं। और उस परिवार का मैं भी एक सदस्य हूं। एक बार पुनः मां भारती के वीर सपूतों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, मैं हृदय के अंतर्गह से उन सब का नमन करता हूं। आओ हम सब मिलके इस तिरंगा के आन शान बान के प्रति हम सब नतमस्तक रहे। और हम ये भी चाहते हैं अगर वापिस पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करेगा तो आने वाले समय हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने, जो आज यहाँ तिरंगा दिख रहा है, मैं तो ये भी मानता हूँ कि हमारी सेना बड़ा सशक्त है, बड़े बहादुर सैनिक है। आने वाले समय में भी अगर ऐसा दुस्साहस किया तो ये तिरंगा झंडा यहाँ नहीं, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में भी लहराए को मिलेगा। एक बार इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।